तो देखो हमें करना है आयनिक सॉलिड्स। मैं एक बार फिर से बता दूं हमें क्या क्या करना है इसमें कवर। आयनिक सॉलिड में हमें क्या क्या कवर करना है। तो आयनिक सॉलिड में एक टाइप हम कवर करेंगे ए बी टाइप। ए बी टाइप में 3 तरह के एग्जाम्पल्स हमें कवर करने हैं। ए बी टाइप में 3 टाइप कौन कौन से? NaCl टाइप, CsCl टाइप एंड ZnS टाइप। ये 3 टाइप हमें कवर करने हैं इसमें। दूसरा हम पढ़ेंगे Ab2 टाइप। Ab2 टाइप को दूसरा नाम देते हैं CaF2 टाइप, या इसी को कहते हैं फ्लोराइड टाइप। फ्लोराइड टाइप। तीसरा है A2B टाइप या Na2O टाइप, O फॉर ऑक्सीजन, और एंटी फ्लोराइड टाइप। एंटी फ्लोराइड टाइप। और नेक्स्ट है Ab2O4। ये होता है मिक्स्ड ऑक्साइड। 2 तरह के हमें इसमें पढ़ने हैं स्ट्रक्चर, एक तो स्पाइनल और दूसरा इनवर्स स्पाइनल। स्पाइनल एंड इनवर्स स्पाइनल ये होते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। तो ए बी टाइप का क्या मतलब है? ए बी टाइप का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कैटायन और एनायन रेशियो 1:1। ये है ए बी टाइप का मतलब। Ab2 टाइप का क्या मतलब है? कैटायन और एनायन का मोलर रेशियो फॉर्मूला में 1:2। A2B टाइप का मतलब है कैटायन और एनायन के मोलर रेशियो की वैल्यू 2:1। A2B टाइप, तो इसमें A कैटायन है और B एनायन है। बट लास्ट वाले में Ab2O4 में A एंड B दोनों कैटायन है। A एंड B दोनों कैटायन है। A है डाइवैलेंट कैटायन, A है डाइवैलेंट कैटायन और B है ट्राइवैलेंट कैटायन। तो A और B इसमें दोनों कैटायन है और O है ऑक्साइड आयन। O ऑक्साइड आयन। तो इनको हम सेपरेटली डील करेंगे। तो लास्ट क्लास में आपने ए बी टाइप में NaCl डिस्कस किया था। ए बी टाइप में NaCl मैं रिकॉल कर दूं जिससे ये पूरा लेक्चर कवर हो जाएगा। NaCl टाइप आयनिक सॉलिड एक साथ कवर हो जाएंगे। NaCl टाइप में पहला पॉइंट आपने क्या लिखा कि Cl माइनस FCC पैकिंग में या FCC एरे में होते हैं और Na प्लस आयन 100% O वाइड में प्रेजेंट होते हैं। ये स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस तरह का करते हैं क्योंकि Cl माइनस आयन लार्जर आयन होता है, लार्जर पार्टिकल होता है। तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये मानते हैं कि जो लार्जर स्फीयर है वो क्लोज पैकिंग में आ रहा है और जो स्मॉलर स्फीयर है वो वाइड में फिट हो रहा है। फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू हम ये मानते हैं। तो एनायन क्लोज पैकिंग में है और कैटायन वाइड्स में फिट है, हम ये स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से मानते हैं। बट अगर आप पूरा स्पेस लैटिस देखेंगे, अगर आप पूरा स्पेस लैटिस देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कैटायन के सराउंडिंग में एनायन है और एनायन के सराउंडिंग में कैटायन है। पूरे सॉलिड में ऐसा लगेगा
कि एनायन के सराउंडिंग में कैटायंस है और कैटायन के सराउंडिंग में एनायन है। तो आप कैटायन को क्लोज पैकिंग में मान सकते हैं और उनके बीच के स्पेस में एनायन ट्रैप्ड है ऐसा भी सोच सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट ट्रू हैं, मतलब इसका अपोजिट भी ट्रू है। मींस Na प्लस FCC एरे में होते हैं और Cl माइनस आपको दिखेंगे देन 100% ओवॉइड्स में। बोथ आर करेक्ट, बट फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू हम लार्जर स्फीयर को क्लोज पैकिंग में लेते हैं। ठीक है, लार्जर स्फीयर को क्लोज पैकिंग में लेते हैं। तो इसकी यूनिट सेल आप बना चुके हैं लास्ट क्लास में, FCC यूनिट सेल। मैं एक बार फिर से बना देता हूं, Cl माइनस FCC में है, Cl माइनस FCC फॉर्म में है और Na प्लस आयन 100% ओवॉइड में है। तो ये क्यूबिक सिस्टम बन गया। अब FCC यूनिट सेल बनाएं Cl माइनस की, तो Cl माइनस दो जगह है, ऑल कॉर्नर्स, नंबर 1 ऑल कॉर्नर्स एंड नंबर 2 ऑल फेस सेंटर्स। ये Cl माइनस है। टोटल 6 फेसेस होते हैं। ये तो है Cl माइनस, ये क्लोराइड आयन है, और Na प्लस आयन है 100% ओवॉइड में। और ओवॉइड की लोकेशंस आपको मालूम है, ओवॉइड होते हैं एट ऑल एज सेंटर्स, एट ऑल एज सेंटर्स एंड बॉडी सेंटर। तो ये ओवॉइड की लोकेशंस हैं। ऑल एज सेंटर्स एंड अ बॉडी सेंटर। तो ये पहला पॉइंट आपको याद करना पड़ता है, NaCl टाइप नाम से क्वेश्चन आते हैं। ये पॉइंट याद करना है कि एनायन FCC अरे में है और कैटायन 100% ओवॉइड में। पहला पॉइंट याद है तो बाकी अपने आप हो जाएंगे। अब जैसे आपको निकालना है Na प्लस आयंस पर यूनिट सेल, तो Na प्लस आयन है एक तो 12 एजेस पे कंट्रीब्यूशन 1/4 और एक बॉडी सेंटर पे भी है, एक बॉडी सेंटर पे भी है प्लस 1 मोर, तो 4 Na प्लस आयन है। Cl माइनस आयन पर यूनिट सेल 4 ही आएंगे, 8 into 1/8 for corners, 6 into 1/2 for face centers, 4 ही आएंगे Cl माइनस। ये मैंने डायरेक्ट कह दिया क्या देखकर, चार्ज बैलेंसिंग। जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज आएगा यूनिट सेल में उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज आएगा यूनिट सेल में, क्योंकि एंटायर सॉलिड न्यूट्रल होता है। तो यूनिट सेल में 4 Na प्लस आयन है, 4 Cl माइनस आयन है, 4 Na प्लस आयन है, 4 Cl माइनस आयन है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर 4 फॉर्मूला यूनिट्स, देयर आर 4 फॉर्मूला यूनिट्स, 4 NaCl यूनिट्स पर यूनिट सेल, या Z इक्वल टू 4 फॉर NaCl टाइप, या मैथमेटिकली इसी को कहते हैं रैंक ऑफ NaCl। तो 4 फॉर्मूला यूनिट्स होंगी पर यूनिट सेल, 4 फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल। तीसरा पॉइंट है अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर Na प्लस आयन की 6 है, साफ साफ मालूम है कि ओवॉइड में है।
ओवॉइड आपको पता है कि 6 एनायन बनाएंगे, एक लेयर के 3 एनायन, ऊपर वाली लेयर के 3, तो ओवॉइड में है, इन ओवॉइड, तो Na+ की कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर Cl माइनस आयन की भी 6 ही होगी। अगर चार्ज बराबर है तो आयनिक सॉलिड में कोऑर्डिनेशन नंबर भी बराबर आएगी। या ऐसे भी सोच सकते हैं कि Na+ आयन के सराउंडिंग में जितना नेगेटिव चार्ज बनेगा, Cl माइनस आयन के सराउंडिंग में उतना ही पॉजिटिव चार्ज बनना चाहिए, बराबर बिल्कुल, बिकॉज एंटायर सॉलिड इज न्यूट्रल। और तीसरा ये है पॉइंट इसी को सोचने का कि जितना सिंपल रेशियो चार्जेस का होता है, वही सिंपल रेशियो कोऑर्डिनेशन नंबर का भी होता है। तो Na+ और Cl माइनस एक एक चार्ज है, तो सिंपल रेशियो हो गया 1:1, तो 6:6 का सिंपल रेशियो भी 1:1 होगा। तो चार्ज का सिंपल रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंपल रेशियो बराबर होता है। यह है कोऑर्डिनेशन नंबर। फोर्थ पॉइंट है अबाउट डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ NaCl हो जाएगा Z मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ 1 फॉर्मूला यूनिट, मास ऑफ 1 फॉर्मूला यूनिट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। यूनिट सेल है तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका A³ के बराबर। क्यूबिक सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है। अब मास ऑफ 1 फॉर्मूला यूनिट क्या होगा, ये मोल कंसेप्ट से आप जानते ही हैं। मास ऑफ 1 NaCl यूनिट, ये क्या होगा, तो मोलर मास में इसका मोलर मास है 58.5 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। ये आ गया इतना ग्राम, मास ऑफ 1 NaCl यूनिट। और एज लेंथ ए दी जाएगी, उससे आप डेंसिटी निकाल लेंगे। 4 Z की वैल्यू 4 है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ वन, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स। नियरेस्ट नेबर्स, तो ध्यान रहे कैटायन के नियरेस्ट एनायन मिलेगा, कैटायन के नियरेस्ट एनायन मिलेगा, तो ये है डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। और ये हमेशा रेडियस के सम के बराबर होगा फॉर ऑल आयनिक सॉलिड, क्योंकि आयनिक सॉलिड में कैटायन और एनायन ऑलवेज कांटेक्ट में आएंगे, ऑलवेज कांटेक्ट में आएंगे। कैटायन और एनायन तो कांटेक्ट में रहेंगे ही रहेंगे। लाइक चार्जेज में रिपल्शन लगता है, अनलाइक में अट्रैक्शन लगता है, आपको मालूम है। तो कैटायन और एनायन तो कांटेक्ट में आने ही आने हैं, तो इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी R प्लस प्लस R माइनस, बट एज लेंथ के टर्म में कितनी हो जाएगी ये, तो ये एनायन है, ये कैटायन है, ये कांटेक्ट में है, तो पूरी एज का हाफ कर दो तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिल जाती है। तो एज लेंथ के टर्म में हो जाएगी A/2।
ये है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स। इतना आपने लास्ट क्लास में किया था। किसी को यहां तक कुछ पूछना हो बताओ। अनम्यूट करके बोल सकते हो कुछ पूछना हो। तो आज का आगे का लेक्चर बिल्कुल इन्हीं पॉइंट्स पे आगे बढ़ेगा, इसलिए मैंने ये पूरा दोबारा बता दिया आपको। अब जैसे इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, लिखो फाइंड नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1 ग्राम NaCl। ये प्रॉब्लम आएगी। फाइंड नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1 ग्राम NaCl। कैसे निकालें ये? इन 1 ग्राम NaCl। तो एक लाइन की प्रॉब्लम है, एक लाइन की प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप निकालो मास ऑफ 1 यूनिट सेल। मास ऑफ 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल का मास कितना होगा? तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स मास ऑफ 1 फॉर्मूला यूनिट। एक यूनिट सेल में कितनी फॉर्मूला यूनिट्स हैं? देखो, एक यूनिट सेल में कितनी फॉर्मूला यूनिट्स हैं? एक यूनिट सेल में 4 फॉर्मूला यूनिट्स हैं। तो अगर एक यूनिट सेल का मास निकालना हो तो 4 फॉर्मूला यूनिट्स का मास निकाल लो। तो 4 इंटू मास ऑफ 1 यूनिट सेल करें तो 4 फॉर्मूला यूनिट्स का मास आ गया। मतलब 4 इंटू 58.5 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। इतने ग्राम आ गया मास ऑफ 1 यूनिट सेल। तो 1 ग्राम में कितनी यूनिट सेल होंगी? तो टोटल मास 1 ग्राम है डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 यूनिट सेल। सॉल्व कर लो। तो अगर आपको बताना है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स तो ये हो जाएगा मास ऑफ सैंपल जो 1 ग्राम गिवन है डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 यूनिट सेल। बस इसको सॉल्व कर लो। एक यूनिट सेल का मास भी मालूम है आपको और सैंपल का मास भी पता है। समझ में आ गया सबको? यस। तो इस तरह से आप सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस कर सकते हैं। पूरे सॉलिड स्टेट में आसान होते हैं सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइप लिखो। अब सेकंड टाइप पे मैं आ रहा हूं, जल्दी जल्दी लिखो। सीजियम क्लोराइड टाइप। सीजियम क्लोराइड टाइप, CaCl टाइप। इसका पहला पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, Cl माइनस होते हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज अरे में, सिंपल क्यूबिक क्लोज अरे में, और सीजियम आयन होते हैं 100% क्यूबिक वॉइड में। क्यूबिक वॉइड में होते हैं। और इसका उल्टा भी ट्रू है, अपोजिट भी ट्रू है।
मतलब अगर हम सोचें कि सीजियम आयन सिंपल क्यूबिक क्लोज अरे में है, तो क्लोराइड आयन आपको दिखाई पड़ेंगे क्यूबिक वॉइड में। बट स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर कहूंगा कि लार्जर स्फीयर को क्लोज पैकिंग में लेना और स्मॉलर स्फीयर वाइड में फिट है, ये आपको लेके चलना है, तो कैलकुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आसान होता है। तो हम क्लोराइड आयन को मानेंगे सिंपल क्यूबिक अरे में और सीजियम आयन होंगे 100% क्यूबिक वॉइड में। तो यूनिट सेल बना लो, बिल्कुल आसान है। ये है यूनिट सेल। तो क्लोराइड आयन तो केवल कॉर्नर्स पे हैं। क्लोराइड आयंस आर एट कॉर्नर्स। सिंपल क्यूबिक का मतलब है ओनली एट द कॉर्नर्स। सिंपल क्यूबिक क्लोज अरे का मतलब है ओनली एट द कॉर्नर्स। तो क्लोराइड आयन तो केवल कॉर्नर पे हैं। And where is cesium ion? Center. At the cubic void, मतलब इस क्यूब के सेंटर पे दिखेगा आपको। ये क्यूब के सेंटर पे दिखेगा आपको। ये मैंने एक बॉडी डायगोनल बना लिया समझने के लिए। तो क्यूबिक वॉइड आपको क्यूब के सेंटर पे दिखेगा। ये है हमारे पास कैटायन लाइंग एट द सेंटर। ये कैटायन है, ये सब Cl माइनस आयन है। बना ली यूनिट सेल? Yes. Yes. ओके। अब जल्दी जल्दी सेम पॉइंट्स लिखते जाओ जैसे पिछले केस में हमने लिखे थे। सारे पॉइंट्स वही लिखने हैं। सेकंड पॉइंट, जैसे अगर आपसे कहें सीजियम आयन पर यूनिट सेल कितने? 1. 1। ये तो बॉडी सेंटर पे ही है, तो क्लोराइड आयन भी 1 ही आने चाहिए। क्लोराइड आयन कॉर्नर्स पे है, कंट्रीब्यूशन 1/8, 1 ही आएगा चार्ज बैलेंसिंग के लिए। तो आप कह सकते हैं कि देयर इज ओनली वन फॉर्मूला यूनिट, देयर इज ओनली वन फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल। या आप कह सकते हैं Z = 1 फॉर NaCl टाइप, या मैथमेटिकली ये है रैंक ऑफ सीजियम क्लोराइड। तीसरा पॉइंट है, सेम फॉर्मूला बनेगा इसमें, डेंसिटी = क्या हो जाएगा? Z टाइम्स, ये तो सबके लिए सेम ही है, मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट डिवाइडेड बाय A क्यूब। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है तो A क्यूब। Then coordination number of cesium ion. Understood it?
क्यूबिक वाइड में है तो 4 एटम नीचे टच कर रहा होगा, 4 ऊपर वालों को टच कर रहा होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4 + 4 8। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम आयन का होगा वही क्लोराइड आयन का भी आएगा, चार्ज बराबर है तो ये भी 8 आएगा। इन दोनों को कंबाइन करके आप लिख सकते हैं 8:8। आप देख सकते हैं इसका जो सिंपल रेशियो है कोऑर्डिनेशन नंबर का, वो चार्ज के सिंपल रेशियो के बराबर होता है। जल्दी करो, कर लिया? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8। एंड व्हाट अबाउट डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स? √3a/2। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स मतलब सीजियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच डिस्टेंस, तो ये होगी R++R- इक्वल टू किसके बराबर? √3a/2। बॉडी डायगोनल का हाफ। बिल्कुल ठीक आंसर है, √3a/2। इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी √3a/2। लिख लिया इसको? तो ये पॉइंट्स हर एक में लिखने हैं आपको, हर एक टाइप में। ये हो गया सीजियम क्लोराइड टाइप। नेक्स्ट लिखो थर्ड वन। थर्ड है ZnS टाइप। ZnS टाइप या इसी को कहते हैं जिंक ब्लेंड टाइप। या इसका तीसरा नाम है स्फेलेराइट टाइप। स्फेलेराइट टाइप, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। इसका पहला पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि सल्फाइड आयन FCC एरे में होते हैं एंड Zn ions are in 50% T voids, या इसको कह सकते हैं इन ऑल्टरनेट T voids। सारे T void में नहीं, ऑल्टरनेट T voids में। इसका रिवर्स भी ट्रू है, उल्टा भी कह सकते हैं कि Zn आयन FCC अरे में है तो सल्फाइड आयन ऑल्टरनेट T void में देखेंगे। चार्ज बराबर हो या चार्ज का सिंपल रेशियो 1:1 हो तो रिवर्स भी ट्रू होता है, एंटायर स्पेस लैटिस को देखें तो। बना लिया इसको, यूनिट सेल बनाओ। अब आप याद करो, एक पॉइंट याद करो आप कि टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने में कौन कौन सी लोकेशंस इन्वॉल्व होती हैं?
टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने में कौन कौन सी लोकेशंस इन्वॉल्व होती हैं? बॉडी डायगोनल। टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पे लाई करते हैं। मैंने पूछा कौन कौन सी लोकेशंस इन्वॉल्व होती हैं? 3 फेस सेंटर, 1 एट सेंटर। तो वन कॉर्नर and 3 adjacent face centers. One corner and 3 adjacent face centers involved होते हैं। One corner and 3 adjacent face centers. बात समझ में आ रही सबको मैं क्या कह रहा हूं? Yes. तो देखो ये तो है सल्फाइड आयन, ये प्रेजेंट है सारे कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे साथ में। all corners and all face centers. All corners and all face centers. ये तो हो गया फ्रंट फेस, ऐसे ही एक बैक फेस पे। ये तो हो गए सल्फाइड आयन। अब जो आपके पास है टी वाइड ऑक्यूपाइड, ध्यान देना ऑल्टरनेट टी वाइड है। ऑल्टरनेट टी वाइड का क्या मतलब है? ऑल्टरनेट टी वाइड का ये मतलब है कि अगर एक ये टी वाइड की लोकेशन ऑक्यूपाइड है, अगर यहां पर टी वाइड है तो इसके एडजेसेंट ये कॉर्नर टी वाइड में नहीं आएगा, या इसके एडजेसेंट ये कॉर्नर टी वाइड में नहीं आएगा। इसके जो फेस डायगोनली अपोजिट है यहां टी वाइड बनेगा। ऐसी इसके फेस डायगोनली अपोजिट है तो यहां टी वाइड लाई करेगा। इसके फेस डायगोनली अपोजिट ये लोकेशन है तो यहां फ्रंट में बनेगा। आप देख लो दो एडजेसेंट कॉर्नर टी वाइड में इन्वॉल्व नहीं होंगे, दो एडजेसेंट कॉर्नर टी वाइड में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ऑल्टरनेट टी वाइड्स में होते हैं, ऑल्टरनेट टी वाइड्स में। ये है ZNS यूनिट सेल। टी वाइड लाई करते हैं बॉडी डायगोनल पे, इसलिए मैंने पहले बॉडी डायगोनल बना लिए थे। लोकेशंस क्लियर है आपको ऑल्टरनेट टी वाइड की? यस और नो? Yes. Yes. ऑल्टरनेट टी वाइड मींस एडजेसेंट कॉर्नर्स टी वाइड में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ऑल्टरनेट कॉर्नर्स टी वाइड में इन्वॉल्व नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट देखो, Zn आयंस पर यूनिट सेल
साफ दिख रहा है 4। ये तो 100% चारों इन है यूनिट सेल के अंदर, तो सल्फाइड आयन भी 4 ही आने चाहिए। आप देख सकते हो ऑल कॉर्नर्स 8 इंटू 1/8, ऑल फेस सेंटर 6 इंटू 1/2, 4 ही आएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि देयर आर 4 फॉर्मूला यूनिट्स, 4 ZNS यूनिट्स पर यूनिट सेल, या Z की वैल्यू हो जाएगी 4। इसी को कहते हैं रैंक ऑफ ZNS, रैंक ऑफ ZNS। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है डेंसिटी। डेंसिटी क्या हो जाएगी? वही सेम फॉर्मूला, Z इंटू मास ऑफ 1 फॉर्मूला यूनिट, मास ऑफ 1 ZNS यूनिट डिवाइडेड बाय A क्यूब। फोर्थ पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ZN आयन की आपको मालूम है, क्यूब ये टी वाइड में है तो 4 होगी, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर ZN आयन की है वही कोऑर्डिनेशन नंबर सल्फाइड आयन की भी होगी। बराबर चार्ज है तो बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। और आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर का जो सिंपल रेशियो होगा वही सिंपल रेशियो चार्ज का भी होगा। यहाँ पे 2 यूनिट चार्ज है, बट अगर सिंपल रेशियो कर दें तो ये 1:1 हो गया। तो चार्ज का सिंपल रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंपल रेशियो बराबर होता है। और लास्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स। वो उनकी रेडियस के सम के बराबर तो होगा ही, बट एज लेंथ ए के टर्म में क्या होगा? तो आप मुझे बताओ, एक कॉर्नर और टी वाइड के सेंटर के बीच डिस्टेंस कितनी होती है? √3a/4। √3a/4, बिल्कुल ठीक आंसर है। तो ये हो जाएगा √3a/4 के बराबर। ये है ZNS टाइप। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आप सबको? यस। ZNS टाइप। नेक्स्ट देखो, ये तो ZNS टाइप हो गया। इस पे एक प्रॉब्लम लिखो, एक प्रॉब्लम अक्सर आती है, लिखो डायमंड हैज ZNS लाइक स्ट्रक्चर। डायमंड है ZNS लाइक स्ट्रक्चर, मतलब Zn और सल्फर दोनों की जगह कार्बन ले आओ तो डायमंड का स्ट्रक्चर बन जाता है। फाइंड रेडियस ऑफ कार्बन in terms of edge length। in terms of edge length of the cube A।
डायमंड है ZnS लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या आंसर होगा? √3a/8। √3a/8 बिल्कुल ठीक आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक आंसर है और सिंपल प्रॉब्लम है, बिल्कुल सिंपल। पिछला जो केस आपने किया है, यहाँ पे कैटायन और एनायन दोनों ही कार्बन हैं। कैटायन और एनायन दोनों ही कार्बन है, तो दोनों की जगह R लिख लो, कार्बन की रेडियस। तो R प्लस R ये हो जाएगा √3a/4। तो रेडियस R क्या आ गई? √3a/8 हो गया। ये है रेडियस ऑफ कार्बन। समझ में आ गया सबको? Yes. इस पे डायमंड पे प्रॉब्लम नंबर 2 ये बनती है, फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल। फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल। 8. तो आंसर होगा 8, बिल्कुल ठीक है। इसमें आपको पता है कि Zn और सल्फाइड आयन दोनों की जगह कार्बन, तो Zn पर यूनिट सेल है 4, सल्फाइड भी पर यूनिट सेल है 4, तो Zn की जगह कार्बन सोचो, सल्फाइड की जगह भी कार्बन सोचो। तो नंबर ऑफ कार्बन पर यूनिट सेल क्या आ जाएगा बताओ? नंबर ऑफ C एटम्स पर यूनिट सेल। 4 + 4 8 आएगा। ठीक है, मेरी साउंड आ रही सभी को? क्लियर साउंड आ रही है? Yes. Yes. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल है 4 + 4 = 8। तो ये तो 3 टाइप हुए ए बी टाइप, हमने डिस्कस किया NaCl टाइप, सीजियम क्लोराइड टाइप एंड ZnS टाइप। नाउ वी कम टू AB2 टाइप। राइट डाउन AB2 टाइप और फ्लोराइड टाइप। AB2 टाइप और फ्लोराइड टाइप, फ्लोराइड टाइप और एग्जाम्पल फॉर्म में लिख सकते हैं CaF2 टाइप। इसका पहला पॉइंट याद करना है एज यूजुअल, वो ये है कि Ca2+ आयन तो FCC एरे में है और फ्लोराइड आयन है 100% टी वाइड में, 100% टी वाइड्स में है। इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, ध्यान रखना, रिवर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि कैल्शियम और फ्लोराइड आयन का मोलर रेशियो 1:1 नहीं है।
तो ये मैंने बना दी आपको यूनिट सेल। जल्दी जल्दी बना लो। अब तो सारे टी वाइड में है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पिछला ही केस है। वहां 50% में थे, इसमें 100% टी वाइड ऑक्यूपाइड है। 100% टी वाइड ऑक्यूपाइड है। तो क्रिस्टल सिस्टम या क्लोज पैकिंग में हमने मान लिया कैल्शियम आयन को। किसी को भी क्लोज पैकिंग में ले सकते हैं, ध्यान रहे। पॉइंट है स्टडी आसान किससे होगी, जिससे भी स्टडी आसान हो उसको आप ले लो क्लोज पैकिंग में, और दूसरे को फिर वाइड में फिट कर दो। ये तो हमने कैल्शियम आयन ले लिए। और फ्लोराइड आयन कहाँ पे हैं, तो वो है 100% टी वाइड में। तो हर एक कॉर्नर एक टी वाइड बनाता है, आपको मालूम है, हर एक कॉर्नर एक टी वाइड बनाता है। हर एक कॉर्नर एक टी वाइड बनाता है। तो ये मैंने लोकेशंस बना दी 8 टी वाइड की। आ रहा समझ में सबको? 8 टी वाइड की लोकेशंस, हर एक कॉर्नर के करस्पॉन्डिंग। टोटल 8 टी वाइड्स बनेंगे। चलो जल्दी जल्दी लिखो। बना ली यूनिट सेल? Yes. Yes. अब दूसरा पॉइंट, कैल्शियम आयंस पर यूनिट सेल। तो कैल्शियम आयन कॉर्नर पे लिए हमने और फेस सेंटर पे लिए। तो 8 इंटू 1/8, 6 इंटू 1/2, कैल्शियम आयन 4 है। तो फ्लोराइड आयन कितने होंगे? फ्लोराइड आयंस आएंगे 8। मैं डायरेक्ट कह रहा हूं, वैसे तो सारे के सारे 8 इनसाइड ही हैं। 8 इसलिए मैंने बोला कि चार्ज बैलेंस होना चाहिए, जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज होगा। तो F माइनस अगर 8 है तो टोटल नेगेटिव चार्ज -8 यूनिट। कैल्शियम आयन अगर 4 है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 8 यूनिट। 2 प्लस चार्ज होता है तो 2 इंटू 4। इसको देख के आप कह सकते हैं कि देयर आर 4 फॉर्मूला यूनिट्स, देयर आर 4 CaF2 यूनिट्स पर यूनिट सेल, और Z इक्वल टू 4, और इसी को कहते हैं रैंक ऑफ सॉलिड। रैंक ऑफ सॉलिड।
तीसरा पॉइंट है डेंसिटी का फॉर्मूला आप अपने आप अब लिख सकते हैं। डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा Z टाइम्स मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट, वन CaF2 यूनिट डिवाइडेड बाई A क्यूब। फोर्थ पॉइंट है अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन तो साफ साफ मालूम चल रही है, वो है 4, क्योंकि फ्लोराइड आयन टी वॉइड में है। मतलब एक फ्लोराइड आयन 4 कैल्शियम आयन से सराउंडेड है। एक फ्लोराइड के सराउंडिंग में 4 कैल्शियम आयन है। कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज हुआ? एक फ्लोराइड के सराउंडिंग में टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया 8 यूनिट। 4 कैल्शियम आयन है, तो 8 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है अबाउट 1 फ्लोराइड। तो व्हाट अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन? ये गारंटीड 8 होना चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज बनेगा टोटल, उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज बनेगा। या मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर का जो सिंपल रेशियो होगा, कैल्शियम की कोऑर्डिनेशन नंबर है 8, फ्लोराइड की है 4। जो कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंपल रेशियो होगा वो चार्ज के सिंपल रेशियो के बराबर होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8:4। अच्छा ये बताओ मुझे, एक कॉर्नर कितने क्यूब में कॉमन होता है? 8, एक कॉर्नर 8 क्यूब में कॉमन होता है। तो एक कॉर्नर के अबाउट कितने टी वाइड बन सकते हैं? 1, एक कॉर्नर के अबाउट टोटल 8 टी वाइड बन सकते हैं। अबाउट वन कॉर्नर टोटल 8 टी वाइड बन सकते हैं। मींस कैल्शियम आयन के सराउंडिंग में अगर आप देखें थ्रू आउट स्पेस लैटिस, कैल्शियम आयन के सराउंडिंग में देखें थ्रू आउट स्पेस लैटिस, तो 8 टी वाइड दिखेंगे, मतलब 8 फ्लोराइड आयन दिखेंगे। तो कैल्शियम आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गई? 8। समझ में आ गया सबको? और लास्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स क्या होगा बताओ? 3a/4, तो ये तो रेडियस के सम के बराबर तो होगा ही होगा, और एज लेंथ के टर्म में हो जाएगा √3a/4। आपको मालूम है कॉर्नर और टी वाइड के बीच डिस्टेंस क्या है? लिख लिया इसको? yes, तो ये तो हो गया AB2 टाइप। अब ठीक इसका उल्टा है A2B टाइप, ठीक इसका अपोजिट है A2B टाइप। तो मैं इसी में चेंज कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा।
आप जल्दी जल्दी लिखो, दोबारा लिखना। A2B टाइप और Na2O टाइप और एंटी फ्लोराइड टाइप। एंटी फ्लोराइड टाइप मतलब जहां जहां ये कैल्शियम आयन है उसकी जगह ऑक्साइड आयन सोचो। कैटायन की जगह एनायन, एनायन की जगह कैटायन। जहां जहां ये कैल्शियम आयन लिखे ना, उनकी जगह ऑक्साइड आयन लिख दो। जहां जहां कैल्शियम आयन लिखे उनकी जगह ऑक्साइड आयन लिख दो। और जहां जहां आपने ये फ्लोराइड आयन लिखा उसकी जगह क्या लिख दो? Na. Na+। तो फ्लोराइड आयन की जगह लिखो Na+। बस ये चेंज करना है। करो जल्दी जल्दी। तो ये आपके पास है ऑक्साइड आयन और ये फ्लोराइड आयन। Na+, सॉरी, Na+। तो कितनी फॉर्मूला यूनिट हो गई? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ आयन की 4, ऑक्साइड आयन की 8। ये हो जाएगी 4:8। और नियरेस्ट नेबर के बीच डिस्टेंस वही रहेगी। एंटी फ्लोराइड है, ठीक उल्टा कर दो। ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल आएंगे 4, Na+ आयन पर यूनिट सेल आएंगे 8। तो देयर विल बी 4 फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल।
जल्दी करो, बना लिया, लिख लिया? Yes. Yes. सारे पॉइंट्स दोबारा लिखने हैं? चलो ठीक है, तो ये तो हो गया ए टू बी टाइप, ए टू बी टाइप। अब देखो हम बात करेंगे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर की, स्पाइनल की, और जेडएनएस का भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। तो लिखो फर्दर पॉइंट, जेडएनएस रियलिटी में दो पैकिंग में आता है। एक तो होता है स्फेलेराइड टाइप, स्फेलेराइड टाइप जो आप कर चुके हैं। दूसरा बनाना नहीं है, बस अरेंजमेंट लिख लो आप। एक और होता है, इसे कहते हैं वुर्त्ज़ टाइप। इसको बनाना नहीं है, केवल अरेंजमेंट लिख लो। इसमें सल्फाइड आयन होते हैं HCP एरे में, HCP, और Zn आयन एज यूजुअल ऑल्टरनेट टीवॉइड्स में। ऑल्टरनेट टीवॉइड्स का मतलब आप जानते हैं कितने टीवॉइड्स ऑक्युपाइड होंगे? 4. 50%। SCP की बात हो रही है बेटा, तो कितने टीवॉइड ऑक्युपाइड होंगे? 50%। यही मतलब है ना ऑल्टरनेट का। Yes. चलो लिखो, एक प्रॉब्लम और लिखो, आप कर चुके हैं, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। ये तो जेडएनएस टाइप की बात हुई। अगला डिटेल में जाने से पहले ये बताओ मुझे कि अगर सीजियम क्लोराइड टाइप का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NaCl टाइप में या ZnS टाइप में? दो ऑप्शन आपके पास हैं। NaCl. कैसे सोचा विशाल, बताओ। NaCl फिर ZnS आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करना चाहिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर।
टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज Decrease. करेगा। ठीक है, तो CSCl कौन सा होता है बेटा, कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर आता है? 8:8. 8:8। तो NaCl का क्या है? 6:6. उससे कम है कि नहीं? Yes. ZnS का और कम है, बट यहाँ पे लिख लो कि ये CSCl NaCl में कन्वर्ट होता है पहले। अगर ऐसे लिखा हो ना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये किस में आता है? NaCl में। ठीक है, Yes. ओके। नेक्स्ट लिखो स्पाइनल स्ट्रक्चर। स्पाइनल स्ट्रक्चर अब स्पाइनल कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी नहीं पूछते हैं, बस ज्यादा इसके स्ट्रक्चर नहीं बनाने हमें, और बस बेसिक बेसिक बातें लिखनी है इसमें, अननेसेसरी चीजें नहीं करनी, बेसिक बेसिक बातें लिखनी है। स्पाइनल स्ट्रक्चर में आपने लिखा Ab2O4 टाइप, और इसको कहते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। जैसे दो ऑक्साइड हैं MgO एंड Al2O3, इनको मिला दें तो ये कैसा लिखा जाएगा, मिक्स कर दें तो MgAl2O4 ऐसे लिखा जाएगा ना। Yes. तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आ गया ना, Ab2O4 टाइप। तो A तो हो गया डाइवैलेंट कैटायन, B हो गया ट्राइवैलेंट कैटायन, और O है ऑक्साइड आयन, O ऑक्साइड आयन है। ठीक है, लिख लिया इसको। अब इसमें जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि ऑक्साइड आयन तो होते हैं CCP अरे में, CCP और FCC अरे में, ऑक्साइड आयन होते हैं FCC अरे में, और Mg2+ आयन होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड में। Mg2+ आयन होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड में, और Al3+ आयन होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। अब ये ध्यान देना है कि सारे टेट्राहेड्रल वॉइड और सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड नहीं होते। देखो अब कैसे सोचना है, ये चीजें रटनी नहीं है, मैं तरीका बता रहा हूं, जैसे मैं निकाल रहा हूं ऐसे आप याद रख लेंगे। क्या CCP और FCC अरे का मतलब है ऑक्साइड आयन 4 है, यही मतलब है ऑक्साइड आयन 4 आएंगे इफेक्टिवली।
यस और नो? Yes. ऑक्साइड आयन 4 आएंगे इफेक्टिवली, ठीक। और यस सर। दूसरा पॉइंट है, ध्यान देना, दूसरा पॉइंट है कि अगर ऑक्साइड आयन 4 है, फॉर्मूला देखो, ऑक्साइड आयन अगर 4 है तो Mg आयन कितने होने चाहिए? 1 होना चाहिए कि नहीं? Mg आयन 1 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो बताओ कितने टी वाइड ऑक्यूपाइड होंगे? One. बोलो। क्यूब के अंदर टोटल टी वाइड कितने होते हैं? 8. 8। और चाहिए केवल 1 Mg, तो कितने ऑक्यूपाइड होने चाहिए? 1/8. 1/8, बिल्कुल ठीक आंसर है। तो इस यही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। स्पाइनल स्ट्रक्चर में Mg2 प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं 1/8 टी वाइड में। और बताओ एल्यूमिनियम आयन कितने प्रेजेंट होंगे? 2/4. तो ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम आयन 2 आने चाहिए, एल्यूमिनियम आयन 2 आने चाहिए। आपको ये पता है कि इफेक्टिवली कितने ओवाइड बनते हैं क्यूब में? 4. 4। तो कितने ऑक्यूपाइड होने चाहिए? 2/1. 2/4, या फिर ये कहें 1/2 ओवाइड्स। इसको आप कह सकते हैं 50% ओवाइड ऑक्यूपाइड होते हैं, 50% ओवाइड ऑक्यूपाइड होते हैं, एंड 12.5% टी वाइड ऑक्यूपाइड होते हैं। तो परसेंट में आप कहेंगे स्पाइनल स्ट्रक्चर में 12.5% टी वाइड ऑक्यूपाइड होते हैं और 50% ओवाइड ऑक्यूपाइड होते हैं। बस इतना ही बनाना है, स्ट्रक्चर नहीं बनाने इनके, इतनी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए अबाउट स्पाइनल, ठीक है। जल्दी करो। लिख लिया आप सबने? Yes. ओके, तो ये स्पाइनल है। दूसरा एग्जांपल इसका बिल्कुल सिमिलर होता है, ZnFe2O4, बिल्कुल वही है। Mg की जगह Zn और Al की जगह Fe। इसको कहते हैं फेराइट। ये मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ये है मैग्नेटिक मटेरियल। कंप्यूटर्स में यूज होता है, लैपटॉप में यूज होता है मेमोरी लूप बनाने में, यूज टू मेक मेमोरी लूप, जहां पे आप डाटा स्टोर करते हैं। तो फेराइट भी एक इस स्पाइनल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, ZnFe2O4। ओके, एक एग्जाम्पल इनवर्स स्पाइनल में लिख लो जो आता रहता है, इनवर्स स्पाइनल। सर 1 मिनट पीछे करना।
हो गया सर। इनवर्स स्पाइनल में ये एक मिक्सचर है FeO एंड Fe2O3, 2 आयरन के ऑक्साइड ले लो। इनको इकट्ठा करके आप ऐसे भी लिख सकते हो Fe3O4, बट Fe3O4 में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। FeO Fe2O3 लिखोगे तो ज़्यादा क्लियर है कि इसमें 2+ और 3+ आयन प्रेजेंट है। आयरन 2+ फॉर्म में भी है और 3+ फॉर्म में भी है, तो बेटर टू राइट लाइक Fe2O4, तब आपको ये Ab2O4 टाइप दिखेगा। Fe2O4 लिखो। लिख लिया इसको। Fe2O4 से ज्यादा क्लियर होगा कि ये Ab2O4 टाइप में है। रियलिटी में ये इस तरह से विजुलाइज होता है बेस्ड ऑन पैकिंग, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट। ऐसे लिखो BAbO4, Ab2O4 को BAbO4, मतलब इसको मैं ऐसे लिखूं Fe और AB पे दोनों FeO4। क्या मतलब इसका? ये जो Fe है ये +3 है, और ये जो 2 Fe लिखे हुए हैं इसमें एक +2 है और एक +3 है, तो FeFeO4 ऐसे विजुलाइज करना है बेस्ड ऑन पैकिंग, बेस्ड ऑन पैकिंग। तो अब देखो बेस्ड ऑन पैकिंग आप क्या कहेंगे? ऑक्साइड आयन तो वही FCC में है या CCP में है, और जो 3+ आयन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है T वाइड में भी और O वाइड में भी, दोनों जगह है। T वाइड और O वाइड दोनों जगह है। यहाँ पे इस तरह से लिखने का मतलब ये है। और Fe2+ आयन है ओनली इन O वाइड, Fe2+ आयन है ओनली इन O वाइड। अब आप क्या बता सकते हो कौन कितने % ऑक्युपाइड होगा? यस और नो? Yes. जैसा मैंने पिछला केस सोचा था, आप ये बता सकते हो कौन कितने % ऑक्युपाई होगा? दूसरा एग्जाम्पल इनवर्स स्पाइनल का है MgFe2O4। जो Fe2+ आयन है उसकी जगह आप Mg2+ आयन ले लो। ये भी इनवर्स स्पाइनल का एग्जाम्पल है। तो Fe3O4 इनवर्स स्पाइनल, MgFe2O4 भी इनवर्स स्पाइनल। डिस्कस करेंगे
हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो है एक्स रेज डिफ्रैक्शन। एक्स रेज डिफ्रैक्शन। एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक है टू फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। सॉलिड के स्ट्रक्चर पता करने की टेक्निक है एक्स-रेज डिफ्रैक्शन। इसकी पूरी फिजिक्स है, आपको फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। एससी वर्मा में तो ये सेपरेट चैप्टर है एक्स-रेज डिफ्रैक्शन नाम से। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ेंगे।